मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है ना। पिछले टर्न पे हम लोग डी ब्रोगली के बारे में पढ़े थे और इस टर्न पे हम लोग हाइजेनबर्ग और सेंसिटिविटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जो भी है इसे नोट्स को देख लीजिए और देखिए क्या लिखा हाइजेन और सेंसिटिविटी। ओके, एक मिनट, इसको थोड़ा सा और दिखा नहीं दे रहा है। हाँ, देखिए क्या कर रहा है हाइजेनबर्ग और सेंसिटिविटी प्रिंसिपल, है ना। हाइजेन जो आपका दूसरा टॉपिक है, अभी डी ब्रोगली के बारे में आप लोग पढ़े थे। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो क्या है, हाइजेन और सेंसिटिविटी प्रिंसिपल। हाइजेन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया था। वो प्रिंसिपल क्या था, ध्यान से पढ़िए। स्टेटमेंट, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी, इसको काटिए। State that देखिए हेडिंग डालिएगा आप लोग, हाइजेनबर्ग और सेंसिटिविटी प्रिंसिपल। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, हाइजेनबर्ग और सेंसिटिविटी प्रिंसिपल से दैट, मतलब हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो कहता है, हाइजेनबर्ग और सेंसिटिविटी प्रिंसिपल से दैट। हाइजेनबर्ग का और सेंसिटिविटी प्रिंसिपल क्या कहता है, से दैट, तो यहाँ कॉमन दीजिएगा। से दैट द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोजीशन का मतलब यहाँ से देखिए जो इसका हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है वो यहाँ से शुरू होता है। यहाँ तक तो ये कहा जा रहा है कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि, अब उस पर यहाँ से शुरू है, द पोजीशन मतलब कि स्थिति, एंड द वेलोसिटी मतलब उसकी गति, किसकी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी, कैन नॉट बोथ बी मेजर्ड, मतलब कि दोनों कभी मापी नहीं जा सकती है। किस केस में नहीं मापी जा सकती, मापने के लिए दोनों मापी जा सकती है, लेकिन एक ऐसा केस है जिस केस में किसी भी ऑब्जेक्ट की या वेलोसिटी और उसका क्या पोजीशन नहीं नापा जा सकता है या मापा जा सकता है। किस केस में, एट द सेम टाइम, मतलब कि क्षण, एक क्षण में या किसी एक सेम समय पे किसी भी बॉडी का
आप दो चीज एक समय पे नहीं माप सकते हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं? पोजीशन एंड वेलोसिटी। मतलब किसी भी वस्तु का स्थिति और उसकी गति दोनों एक समय पे नहीं माप सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी वस्तु का ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का पोजीशन और उसकी गति वेलोसिटी यानी उसकी गति कैन नॉट मतलब नहीं की जा सकती है, कैन नॉट बोथ बी मेजर्ड मतलब दोनों को नहीं मापा जा सकता है। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल सही सही दोनों चीजों को मापना बड़ा मुश्किल है। किसको किसको? पोजीशन को और वेलोसिटी को। और कब मापना मुश्किल है? एट द सेम टाइम। मतलब एक ही समय पे किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन और वेलोसिटी मापना संभव नहीं है। इवन इन थ्योरी, ये जब ये थ्योरी में भी संभव नहीं है। द वेरी concept of exact position and exact velocity together। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एग्जैक्ट पोजीशन है और जो ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट वेलोसिटी है वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करती है? वेरी करती है। ठीक, अब इसमें ही पोजीशन और वेलोसिटी दोनों में ही रिलेशन निकालने के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो था उन्होंने एक रिलेशन निकाला। उनका रिलेशन देखिए क्या है ना? ये क्या दिखा रहा है? पोजीशन को दिखा रहा है और ये मोमेंटम को आपको पहले बता दिया गया था। मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू mv आपको बताया गया था। ये जो P दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये P है, P इक्वल टू mv यानी कि क्या है? मोमेंटम आपका P इक्वल टू mv। P और ये जहाँ डॉट होता है वहाँ क्या लिखते हैं? गुणे का निशान लगाते हैं। तो सॉरी यहाँ पहले से ही x बना हुआ है। ये x जो है वो क्या दिखाता है? ये क्या त्रिभुज क्या दिखा रहा है? त्रिभुज ये दिखा रहा है कि x जो है उसकी स्थिति दिखा रहा है। किसकी? किसी भी बॉडी की स्थिति को कौन दिखा रहा है? x। और उस स्थिति में परिवर्तन को कौन दिखा रहा है? ये ब्लू कलर का जो ट्रायंगल है, इसका मतलब यही होता है कि उसकी स्थिति में परिवर्तन को दिखाने के लिए ट्रायंगल का यूज करते हैं। और इसको चूंकि डेल बोलते हैं, डेल एक्स, और इसको बोलते हैं डेल डी। डेल मतलब होता है डिफरेंशिएशन, अवकलन करते हैं आप dx करते हैं, वहां से आपको क्या दिखाया जाता है? पोजीशन दिखाया जाता है किसी भी वस्तु की। तो ये क्या है? डेल एक्स है और ये डेल पी है, यानी कि ये चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिखा रहा है और ये क्या दिखा रहा है? चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। ठीक, और यही आपको बताया गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ही समय पे सारी चीजें नहीं मापी जा सकती है। एक ही समय पे दो चीजें, सारी चीजें नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ही समय पे दो चीजें नहीं मापी जा सकती है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ही समय पे न तो उसका पोजीशन नापा जा सकता है सही से, और न ही उसका या तो मोमेंटम कर लीजिए, या फिर मोमेंटम बराबर क्या होता है? P इक्वल टू mv मतलब वेलोसिटी, यानी कि उसका वेलोसिटी, यानी कि न तो उसका वेलोसिटी सही से नापा जा सकता है या फिर मोमेंटम, और न ही उसका पोजीशन। अच्छा, मोमेंटम और पोजीशन दोनों में अंतर क्या होता है? देख लीजिए यहाँ पे, अगर पोजीशन थोड़ा वेरी कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तीर का निशान ऊपर होने का क्या मतलब हुआ? तो मोमेंटम का इंक्रीज होगा। अगर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। और अगर पोजीशन क्या है? वेरी कर रही है, तो मोमेंटम, अगर पोजीशन आगे की तरफ बढ़ रही है उसकी, तो मोमेंटम उसका स्लो होगा। और अगर पोजीशन मोमेंटम क्या है? आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो पोजीशन। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, h बराबर, इसकी वैल्यू पिछले टर्न पे मैंने बता दिया था, और ये पाई 22/7 है। तो ये 6.4 पाई, ये जो निशान है ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी गई है इसकी वैल्यू क्या है? इस वाली वैल्यू से ज्यादा, या फिर इसका मतलब क्या हुआ? बराबर। तो ये आपका, इसको नोट डाउन कर लीजिए, डेफिनेशन नोट कर लीजिए, इसके बाद में आपको अच्छे से समझा जाएगा। नोट्स जो है आप बनाएंगे अब और उसे रिवाइज करेंगे तो आपको लेक्चर समझने में आसानी होगी। तो हाइजेनबर्ग
और सेंट्रिटी प्रिंसिपल आप लोग समझ लिए। उसमें यही कहा जा रहा है कि किसी भी ये जैसे ऑब्जेक्ट आपका है, ये मान लीजिए एक कार आपके पास है, तो अगर ये रोड, ये मान लीजिए रोड है, ये आपका रोड है, तो अगर इस रोड पे, सॉरी इस तरह मत बनाइए, ऐसे बना लीजिए, ये आपका रोड है, ऊबड़ खाबड़ रोड है, गांव में ऐसे रोड मिलते हैं और ज़्यादा सही रोड नहीं मिलता। तो अगर ये चल रही है इस रोड पे, तो इसका क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। तो अगर मान लीजिए अभी यहाँ पे, अभी मान लीजिए ये यहाँ पे ए बिंदु पे, ठीक, कुछ देर बाद ये कहाँ पहुँच गई, कुछ देर बाद यही कार कहाँ पहुँच गई, बी बिंदु पे पहुँच गई। ये आपका कौन सा है, बी बिंदु। तो ए बिंदु से बी बिंदु पहुँचने में क्या हुआ, इसकी स्थिति बदल गई, पहले यहाँ थी बाद में यहाँ आ गई। तो स्थिति को बदलने को मैथमेटिकल भाषा में क्या दर्शाते हैं, डेल, यानी कि इसकी स्थिति परिवर्तित हो गई। पहले x का मान कितना था, a, बाद में x का मान कितना हुआ, b, यानी x में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। तो x में परिवर्तन को किससे दिखाते हैं, डेल से, और आगे क्या लगाते हैं, x क्या दर्शाता है कि जो ये पहले, जो इसकी पहली अवस्था थी उससे बदल के नई अवस्था में क्या कर लिया, गड़ कर लिया। अगर x बराबर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि डेल x बराबर a माइनस बी, यानी कि इन दोनों के पोजीशन का अंतर को हम क्या कर सकते हैं, डेल एक्स। तो ये हो गया आपका डेल एक्स, और गुणे या डॉट कर लीजिए या गुणा। अब उसके बाद में क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को आप क्या बोलते हैं, डेल पी। न्यूटन सेकेंड लॉ जब पढ़ाए थे तो आपको बताया गया था कि डेल पी कैसे निकलता है ना, पी इक्वल टू एम बी होता है, और जब मोमेंटम में चेंज किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, डेल पी हो जाता है। तो चेंज इन मोमेंटम into change in position is greater than equal to h upon 4 pi। h जो है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, और जो 4 पाई है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। तो यही था आइजनबर्ग प्रिंसिपल, यही था है ना। इस प्रिंसिपल को उन्होंने बताया था। अब चूंकि थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि पोजीशन का बदलना और वेलोसिटी का बदलना, तो देखिए वही चीज लिखा, ये पोजीशन है और इसको आप मानिए तो या तो मोमेंटम कह लीजिए या वेलोसिटी कह लीजिए, क्योंकि मोमेंटम के फॉर्मूले में वेलोसिटी आता है। कैसे आता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इक्वल टू m गुणे v। तो यहाँ पे क्या आ गया, p क्या आया था, मोमेंटम, तो वही यहाँ पे मोमेंटम क्या है। तो मोमेंटम कब बदलेगा, मास। तो चूंकि देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का मास फिक्स रहता है, तो अगर चेंज इन वेलोसिटी होगा तो चेंज इन मोमेंटम होगा, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी वस्तु का मास तो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। अरे भाई एक गाड़ी जा रही है, तो अगर गाड़ी में 10 लोग बैठे हुए हैं और गाड़ी जा रही है, तो ऐसा थोड़ी 2 सेकंड बाद जो है गाड़ी का वजन जो है घट के आधा हो जाएगा, है ना। या गाड़ी जो है अगर 1 टन की है तो कुछ देर बाद जाकर के वो 50 किलो की रह जाएगी। मास नहीं बदलता है, तो मास को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं जब कोई बॉडी मोशन कर रहा होता है। तो अगर मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी उसकी चेंज होगी, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। तो आप या तो कह लीजिए मोमेंटम चेंज हो रहा है या कह लीजिए वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो इसीलिए डेफिनेशन में आपको क्या लिखा गया है कि चेंज इन द पोजीशन एंड चेंज इन द वेलोसिटी नॉट एट द सेम टाइम। यही क्या है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है कि change in the velocity and change in the change in the p change in the velocity and change in the position is not at same time। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।